कोई अपना स्टेटस बनाना चाहता है, यस सर? यस सर। कोई बिटिया को अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छा ब्याह करना चाहता है, और कोई अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, लेकिन मजबूरी में दे नहीं पा रहा है। चाहता हर कोई, ऐसा कोई नहीं जो चाहता ना हो। अब इस चाहत को हम बार बार रिपीट करते हैं, आता है और जाता है, साल आया और गया, साल आया और गया। आंखें डबडबाती हैं, मन अंदर से खींचता है, दर्द होता है कि यस काश मैं ऐसा कर लेता, तो कर नहीं पाया। तो ये काश को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो काश को चेंज करने के लिए कैसे आता है? क्या आता है? कैसे? तो सबसे पहले तो आप लोग बहुत लकीएस्ट पीपल हैं कि आपको दुनिया का, मैं जो बोल रहा हूं इस वर्ड को समझिएगा, दुनिया का नंबर 1 कंसर्न AWPL मिल चुका है। एक बार ताली बजा सकते हैं। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इस दुनिया में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, सब में वो क्षमता है कि हम और आप अरबपति खरबपति बन सकते हैं। सब में क्षमता है। इसके लिए पढ़ाई कोई जरूरत नहीं है, इसके लिए आपका स्मार्ट होना, इसके लिए आपके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होना, इसके लिए आपका बड़ा मजबूत होना, इसके लिए आपके साथ बहुत सारे मीन्स ऑफ व्हीकल्स होना, ये कुछ मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी नहीं। जीत के लिए, सफलता के लिए पहला तो जो एक रिक्वायर्ड है प्लेटफॉर्म, वो आपके पास है कि नहीं? यस सर। अच्छा है? यस सर। अच्छा, तो अगर अच्छा है तो मुस्कुराते हुए बोलिए यस। यस सर। कैसा है? बहुत अच्छा। मुस्कुराते हुए बोलना है, देख करके बोलना है। मुस्कुराते हुए। हाँ, कैसा प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा। यस, दिल से। यस सर। देखिए, एक साउंड होता है जो मुंह से निकलता है, और एक होता है जो गले से निकलता है, एक नाभि से। यस सर। हाँ, यस। एक निकलता है। तो वो साउंड आपको ऐसे नहीं आएगा। आप बोलेंगे यस, हम बोलेंगे अभी करोड़पति कौन कौन बनना चाहता, सबके हाथ उठेंगे। उठेंगे कि नहीं उठेंगे? यस सर। और उठना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। और अगर नहीं उठाया तो वो तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली आदमी होगा। हाँ, जो माहौल में भी हाथ ना उठा सके। जो हाथ नहीं उठाएगा वो उसको मिलेगा क्या? नहीं। तो नए वर्ष में अगर हम पिछले वर्ष की तरह असफल नहीं होना चाहते, और कोई होना नहीं चाहता, यस सर नो? यस सर। तो वो असफल ना हो उसके लिए कुछ चीजें हैं जिनको हमें, अगर एक बार हमें रियलाइज हो जाए तो उसको हम लोग अपने वर्किंग में लेकर के आ जाएं। और वर्किंग कहाँ से होती है? देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वर्किंग जैसे बाहर दौड़ धूप से ही काम होता है, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? यहाँ, मतलब माइंड साइड। माइंड साइड। तो आप फिजिकल वर्क तो करने पड़ेगा भाई। इस इंडस्ट्री का क्या है? इस इंडस्ट्री का काम क्या है? ये समझ लीजिए, इस इंडस्ट्री का काम नहीं है। इस इंडस्ट्री का काम नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्या है? एक फन है। क्या है बॉस? प्लान देने जाओ, उसी की चाय पियो, उसी का खाना खाओ, और उसी की ज्वाइनिंग लेके उसको करोड़पति बना दो। यही तो काम है। ये काम और क्या है? ये तो अच्छी बात हमने बता दी। अब मैं थोड़ा खराब बता देता हूं। ये काम है कि आप लोगों के पास जाएंगे। जब लोगों के पास आप जाते हैं तो लोग क्या समझते हैं? आपका विचार, आपके अंदर क्या भाव आता है जब अच्छा इनके पास जाएंगे तो क्या विचार आता है? अंदर से अच्छा विचार तो नहीं आता है फिलहाल। क्या आता है? ये पता नहीं क्या सोचे, ये पता नहीं क्या सोचे, हमको ज्वाइन कराने आए हैं। यस और नो? यही तो आता भाव। तो ये भाव खराब कहाँ से? यस, हम ज्वाइन कराने आए हैं, ये पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि यस हम ज्वाइन कराने आए। लेकिन हमारा विचार एक और आता है यहाँ पर, पता नहीं ये करें या ना करें। ये सबसे पहले ये विचार आएगा। जैसे आप माइंड में लाएंगे ये विचार आएगा, पता नहीं। आपने
एक लाइन है कि फैसला होने से पहले मैं हार क्यों मानूं, फैसला होने से पहले मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बात का पता नहीं ये आएगा करेगा, आप हार गए। आपने अपना फेलियर सिस्टम डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया कि आप फेल होने के लिए प्लानिंग कर ली। चाहते क्या है, ये तो नहीं चाहते आप, आपकी चाहत तो ये नहीं थी, लेकिन आप वही सोच रहे हैं, वही कह रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए। कहने का मतलब है विचारों में परिवर्तन करना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर यहां जीतना है तो। रिप्लेस कर दीजिए इन विचारों को, अच्छे विचार लाइए। कौन से? मैं इनके पास जाऊंगा, इनके स्वास्थ्य को सही करूंगा, और अगर ये साथ दे गए तो इनको करोड़पति भी बनाऊंगा या बनाऊंगी। ऐसे इस विचार में कौन सा पैसा लगता बताइए? कोई रुपया लगा? तो ये क्यों नहीं? ये विचार डेवलप करिए, ये बार बार कहिए अपने आप से, सुबह शाम दोपहर रात बार बार कहिए कि मैं हम दोनों की खुशहाली के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक दूसरे से मीटिंग करता हूं या करती हूं, एक दूसरे के फायदे के लिए मीटिंग करता हूं या करती, और ये सच्चाई यही है। दिस इज द फैक्ट, ओनली दिस इज द फैक्ट। तो अब ये विचार रिप्लेस कर दीजिए, राइट? अब बात आती है कि मैदान में जब आप जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो होते हैं वो आपसे झेले नहीं जाते हैं, बड़ा अहम बार बार चोट खाता है। इसने मना कर दिया, इसकी ऐसे मन में आता ना, क्या इसने मना कर दिया? नो, वो आपको नहीं मना करता है, उसकी सिचुएशन खराब हो सकती है, कंडीशन खराब हो सकती है, माइंड उस समय खराब हो सकता है, माइंड वेरिएशन खराब हो सकता आपने अच्छे से बताया ना हो, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है वो भी आपके साथ जुड़ने में सक्षम ना हो, परचेजिंग एबिलिटी ना हो, कैपेसिटी ना हो उसके पास, ये भी तो हो सकता है। तो थोड़ा सा और पैटर्न चेंज करिए, अच्छे लोगों को टच करना स्टार्ट करिए बिना डरे हुए, लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छे लोगों के साथ अगर जाना है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? नॉलेज। अच्छे लोगों के साथ अगर जाना है, क्यों? वो क्वेश्चन नोट करेंगे, वो पहले से उनको ज्ञान है। हम उन आम लोगों के पास जाते थे, वो तो बेचारे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हम तो उस समय मुगले आजम, वो अनारकली। और जब आप अच्छे लोगों को पकड़ेंगे तो वो मुगले आजम और आपको अनारकली समझेंगे। तो अनारकली बन के जानो, जाओगे तुम्हारे जाओगे तो डांस करोगे, ये सुनो। लेकिन मुगले आजम बन के जाओ तो मुगले आजम टकराए, क्यों मैम? तभी तो काम चलेगा। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एक स्टेप है। और नॉलेज किस बात का? कौन आपको पाइथागोरस थ्योरम लिखनी है, आइंस्टाइन का कौन सा कोई सिद्धांत तो आपको बनाना है? सिंपल सा प्रोडक्ट का नॉलेज। भाई ये प्रोडक्ट काम करता है तो कहाँ करता है, हमारा प्रोडक्ट क्यों, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या है? मार्केट में एक बात आएगी, आपका प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, ये आएगी, ये जान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट महंगा है। वो फलाने कंपनी, ढिमकी कंपनी, वहां देखिए आयुर्वेदा बहुत महंगा है। आपको बता दें, जो ओरिजिनल आयुर्वेद है वो बहुत महंगा है। आपको ये तब पता चलेगा जब ओरिजिनल आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाकर के आप देखिए, 30-35 हजार का बिल बनेगा एक बार में, महीने भर का। ये सच्चाई है। तो AWPL जो इंग्रेडिएंट डालती है वो बहुत हाई क्लास डालती है, बड़े महंगे होते हैं, इसीलिए सारे प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है। यस सर, नो? जो भी आप देते हैं उसका रिजल्ट आपको मिलता है। कैंसर सही हो जा रहा है, अरे बहुत दुर्लभ बीमारी आपने सही की है। मैं तो ऐसे मानता नहीं था, लेकिन फिर हमने देखा पूरा रिकॉर्ड, भरोसा हो गया। एड्स जैसी बीमारी सही कर दी उन्होंने। मेडिकल साइंस क्या कहता है कि ये
मेडिकल साइंस आयुर्वेदा के सामने बच्चा है, ये भी जान लीजिए। अभी लिटिल बिट चाइल्ड है, स्मॉल चाइल्ड, इससे बड़ा नहीं है। हाँ, मेडिकल साइंस को भी हम नकार नहीं सकते, उसको भी नहीं नकार सकते, बट आयुर्वेदा में कुछ भी सही हो सकता है, बशर्ते ठीक कंपोजिशन हो और मेडिसिन अच्छी हो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट जो पड़े हैं वो ठीक हो। तो वो AWPL है। प्रोडक्ट महंगा नहीं है। क्या जीवन से महंगा है प्रोडक्ट? नहीं सर। लीवर फैटी होके फूल जाए और आपको लीवर सोराइसिस हो जाए, हाँ, तो ये प्रोडक्ट महंगा है? ये तो जादू की तरह काम करता है ये प्रोडक्ट। बिल्कुल, मैं जो मार्केट में दवाएं मिलती हैं वो सस्ती हैं क्या? लीवर का इलाज करने जाइए तो एक बार डॉक्टर के पास पहुंचिए तो 1,000 रुपए फीस, पहले कितना रखेंगे, और उसके बाद 2-3 हजार की दवाई। और मुझे लगता है कि अगर आपका एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो महीने भर में लीवर अपने सामान्य आकार में आ जाता है। तो महंगा है? नहीं। कोई भी इंसान इस दुनिया में तब तक चीजों को महंगा मानता है जब तक वो झेलता नहीं है। जब उसको ये लगता है जीवन से बड़ा कुछ हो सकता है क्या, जब ये तुलना होती तब उसको लगता है कि ये तो बहुत सस्ता। जब आप टाटा इंस्टीट्यूट जाएंगे कैंसर हॉस्पिटल में, तब आपको पता चलेगा कि ये कितना सस्ता और कितना महंगा है। तो हम लोगों को करना क्या है, उन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट मिडिल एंड ओवर, मतलब इसके जो अपर लेवल के लोग वो बीमार हैं, सबसे ज्यादा बीमार है, और वहां पहुंचते नहीं, क्योंकि वो आपको बिना नॉलेज के नहीं मानेंगे। याद रखिएगा। और एक बार मान गए तो एक आदमी आपको राजा बना सकता है, एक आदमी से। तो इनिशिएटिव लीजिए, उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा कुछ। एक जर्नी इसकी है, वो है रिजेक्शन। ये वर्क ही है MLM इंडस्ट्री, ये रिजेक्शन का वर्क है। रिजेक्शन से मत डरिए। रिजेक्शन मतलब आदमी बोलेगा ना भाई, आपका दिल टूट गया, कि अरे बाप रे बाप, ये ना कर दिया। और सबसे खतरनाक सिचुएशन आएगी अगर 8-10 लोगों ने लगातार ना कर दिया, तब तो आपकी बाल मृत्यु निश्चित। हाँ, बाल मृत्यु हो जाएगी उस समय। डोंट वरी, मत डरिए। एक इंसान आपको इस सिस्टम में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। वो मिलेगा, कब मिलेगा आप नहीं जानते, हो सकता 100 लोगों के बाद मिले जी। लेकिन ये दावे के साथ मैं कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, वो जरूर मिलेगा जी सर। वो जरूर मिलेगा, वो मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन वो ऐसे नहीं कि भाई साहब AWPL ला भैया प्रोडक्ट दे, ऐसे कहीं नहीं होने वाला। ये भूल दिमाग से हटा दीजिए। स्ट्रगल, ये इसको स्ट्रगल बोलते हैं। ये स्ट्रगल नहीं है, ये प्रक्रिया है। ये क्या है? प्रक्रिया। स्ट्रगल तो उसको कहते हैं जेब में पैसा नहीं, बच्चे की फीस जमा करनी है, स्कूल से नोटिस आ रही, ये स्ट्रगल है। मन कह रहा है कि पनीर खाएं और आलू लाने की ताकत नहीं है, ये स्ट्रगल है। मन कर रहा है कि बच्चे को बढ़िया बादाम शेक और वो दें और दे नहीं पा रहे हैं, ये स्ट्रगल है। क्यों? पत्नी को गोल्ड का चेन देने के, हार देने का मन कर रहा है, कंगन देने का मन कर रहा है, नहीं दे पा रहे, ये स्ट्रगल है। वो प्रक्रिया है। वो क्या है? वो प्रक्रिया है। आपको प्रिपेयर कर, प्रक्रिया आपको मजबूत बनाती है, प्रिपेयर करती है, आपको नॉलेजेबल बनाती है, आपको मतलब कंडीशनिंग देती है, खड़ा करती है। जैसे एक कहानी सुनाते हैं छोटी सी। कैटरपिलर देखा ना आप लोगों ने? कोकून से जब ये निकलता है, कोकून, कैटरपिलर कहाँ रहता है? कोकून से बनता है। तो ये एक बॉटनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्लास में एक्सपेरिमेंट करा कि देखो कोकून से कैटरपिलर बाहर कैसे आता है, इस प्रक्रिया को देखिए। वहां ला करके उन्होंने रख दिया। अब अंदर से वो थोड़ा सा पारदर्शी होता दिखता है, तो उसमें स्ट्रगल कर रहा था।
बार बार स्ट्रगल कर रहा था, जंप मार रहा था, तो एक लड़के को दया आ गई बेचारे को, इनको इनका अच्छा वो उठा, चीरा मार दिया, कैटर फट से बाहर निकला, 2-3 बार कूदा और निपट गया। प्रोफेसर साहब आए, बोले इस कैटरपिलर की हत्या किसने की, कौन है भाई इसमें, कौन सा स्टूडेंट है इसने ये? बोले ये उठे, बोले सर ये बेचारा बहुत तड़प रहा था, हमने कहा थोड़ा सा मार दे, बाहर आ जाए। तो प्रोफेसर साहब ने जो बात कही वो आपको समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कैटरपिलर कोकून के अंदर जब फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, फड़फड़ाता है, तो उसके विंग्स मजबूत होते हैं, और जब वो उसको फाड़ के बाहर आता है तब वो बाहर के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट हो पाता है, इसलिए तुमने हत्या की है। ऐसे ही एमएलएम इंडस्ट्री में आपको बार बार अगर रिजेक्शन मिलता है, बार बार आप फेल होते हैं, तो आप समझ लीजिएगा आप सही दिशा में हैं। आपको जितना रिजेक्शन मिले उतना आप सही दिशा में, जितना रिजेक्शन मिले उतना आप सही दिशा में हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इसका एक ही मात्र रास्ता, बहुत छोटा मोटा काम है, प्लान 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 प्लान, और कोई काम कहाँ है इसमें, एंड नो द अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में जानना, इस इंडस्ट्री के बारे में जानना, यहाँ की सफलताओं के बारे में जानना, ये आप स्टार्ट करिए। ये जब जानेंगे तब जाकर के आपको के विंग्स मजबूत होंगे। अब यहाँ बिना विंग्स मजबूत हुए लोग कहते हैं हम जीत जाए। अब एक और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त चीज आती है, उसको समझना है। क्या? अगर आप 5 प्लान पर डे नहीं कर रहे हैं, कितने? 5। हेलो, मुस्कुरा के 5, ऐसे बोले 5, बोले 5, बोले 5, सिर्फ 5 प्लान पर डे, सिर्फ 30 दिन के लिए करके देखिए। कितने दिन के लिए? ओनली 30 डेज। इसके बाद आप देखिएगा आपको ये बच्चों का खेल लगेगा, एक काम थोड़ा है, आप फिर मुगले आजम बाकी दुनिया अनारकली, और ये करना ही पड़ेगा। आप पढ़े लिखे नहीं तब भी चलता है। एक कंपनी में ट्रेनिंग कर रहा था, अभी छोड़ दिया है। उसमें एक लड़का था, एक आदमी था, मछली मारता था, मोहम्मद मियाँ एक थे, बरेली, फोटो भी दिखा दूंगा भी आपको, बिल्कुल कौवे से ज्यादा काला था, मतलब बहुत ज्यादा काले, काले पीले से मतलब नहीं, हमारा कहने का मतलब बहुत गंदा लगते थे, लेमैन। लेकिन उस कंपनी में आए, अंगूठा छाप थे, मुंह जवानी प्लान रख लिया, और भाई साहब जहां जाता है एंट्री निकाल लेता हूँ। और आज उस कंडीशन है कि बढ़िया 16-17 लाख की कार से चलता है, महीने का 2-2.5-3 लाख कमाता है। वही आदमी जो मछली मारता था आज स्मार्ट, एकदम कोट पैंट टाई मार के चलता है, कोई कह नहीं सकता प्रोफेसर से कम है, वही स्टाइल, वही पैसा आता तो सारे अंदाज बदल जाते हैं। हाँ, तो पैसा आता नहीं है, पैसा लाना पड़ता है। प्रक्रिया सिंपल है, प्लान 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 एंड प्लान एंड प्लान, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, फिर एक दिन आपको नॉलेज आएगा। क्या नॉलेज आएगा? सिलेक्शन 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 सिलेक्शन। रिजेक्शन सिलेक्शन के इस व्यापार में एमएलएम क्या है? रिजेक्शन और सिलेक्शन का व्यापार। सुना था कभी क्या आपने? 16,000 लगा के करोड़ रुपए महीने कमाओ, ये सुना क्या? कभी सुना? नहीं सुना। ये सुना था कि 10-20 करोड़ लगाओ तब 2-4 लाख महीने कमाओ। तो वो 10-20 करोड़ लगाने के बाद वो कमा रहे थे, और 24 घंटे वो मेहनत कर रहे थे, नॉलेज ले रहे थे, हर चीज कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा उनके पास स्टाफ है, इतना उनके पास सोर्स है, पब्लिक सोर्स है, पैसा भी लगा रहे हैं। और आप 16,000 लगा के करोड़ों कमाना चाहते हो तो ताकत तो लगानी पड़ेगी। ताकत लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, और एक दिन आएगा जब आप कहोगे यस मैं जीत गया,
वो वर्ष सेलिब्रेट करोगे और वो अगला वर्ष इस वर्ष में आपको बुला कर कहे कि यस योर सेलिब्रेशन इज 2025, क्योंकि आप सक्सेस हो गए। जी और वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, गोल बनाना है। क्या बनाना है? गोल्स। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा, फिर एक दिन मैं आपको गोल सेटिंग कराऊंगा यहाँ पर। जी आज मैं खाली ब्रीफ करूंगा क्योंकि इसमें बहुत 1.5 घंटा 2 घंटे का टाइम लगेगा, तो उसको मैं सिर्फ आपको यहाँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं एक भी चीज और बता दूं, एक चीज और बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्या है। गोल सेटिंग एक समझदारी की प्रक्रिया है। क्या है? समझदारी की, मैंने वर्ड जोड़ा है, समझदारी की प्रक्रिया है। और ये आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है। फिर बोल रहा हूं, आसान नहीं है और कठिन भी नहीं। हम और आप अगर इसको ठीक से करेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो मेरे एक आदत है भाई साहब, जब मैं मिटाता हूं तो तालियां बजनी चाहिए, बजनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। क्लैपिंग से कई फायदे होते हैं। क्लैपिंग से आपके हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं। जब मौका मिले तो खूब तालियां बजाइए, घर में भी बजा सकते हैं। हार्ट की जितनी प्रॉब्लम है सब सॉल्व हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं पाम में, और ऐसे ही मौकों में बजानी मिलती है। बाकी हाँ, आपने अच्छा एक चीज बताऊं, किसी हिजड़े को हॉस्पिटल जाते हुए देखा? नो सर। किसी हिजड़े, ये मत समझना मैं हिजड़ा बना दे रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी हिजड़े का ऑपरेशन होते हुए देखा? नहीं सर। सर गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में, पूरी जिंदगी में उसने किसी हिजड़े का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। दिस इज, ये प्रक्रिया है उनकी, वो मत समझना, ये हम लोग की जोश वाली प्रक्रिया है। यस, तो जब मौका मिले क्लैपिंग करिए, ठीक है? वो भी इंसान होते हैं जी जी। और हमें समाज से बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बच्चा अगर हो, नहीं, बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। कभी कोई ऐसे मौका मिले ना तो बहिष्कृत नहीं करना चाहिए, बहुत गलत प्रक्रिया है जी। बट एक एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे हॉस्पिटल में ये बात जानने के बाद पता लगा कि कोई भी जो किन्नर है आज तक हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ है। तो एक क्लैपिंग की पावर है, और आपके पास तो AWPL भी है। पहले ये जान लिया जाए कि गोल क्या होता है और वो कैसे बनाया जाता है, ये खाली बताऊंगा। देन आफ्टर एक दिन मैं आपको टाइम दूंगा और उसमें 2 घंटे से कम नहीं लगेगा। उसमें मैं आपको सारी स्टेप बता दूंगा और उसको समझा दूंगा। दरअसल गोल क्यों, गोल जरूरत क्यों होती है? देखिए, जिंदगी में दिशा आपको कब मिलती है? जब आपके पास गोल होता है। जी सर। वरना दिशा, आप टाइम को यूटिलाइज कब कर सकते हैं? जब आपके पास गोल होता है। लोग समय खराब करते हैं क्योंकि उनके पास गोल्स नहीं है। जिसके पास गोल होता है वो टाइम खराब नहीं करता, और जिसके पास गोल नहीं होता वो उन लोगों को वो लोग यूज कर लेते हैं जिनके गोल होते हैं। बच नहीं सकते, गोल वाले लोग हमें और आपको यूज कर लेंगे, ये जान लीजिए। इसलिए अच्छी बात क्या है, हम ही गोल बना लें तो हम अपने लाइफ को अपने स्टाइल से जी सकते हैं। गोल का मतलब होता है डायरेक्शन। गोल का मतलब होता है आपके अंदर के एक्चुअल पोटेंशियल को अनलॉक करना, आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लेकर के आना। एक गोल्स के अलावा नहीं हो सकता। टाइम पंक्चुअलिटी नहीं आ सकती है अगर आपके पास गोल्स नहीं है, नहीं आ सकती, कभी संभव नहीं, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। और अगर आप देखना चाहते हो कोई गोल वाला बंदा है तो आप गोल वाले बंदे को हमेशा मस्त हैप्पी मूड में पाएंगे और बहुत जोशीले अंदाज में पाएंगे। वो डल नहीं हो सकता, वो निराश नहीं हो सकता। क्यों? उसके पास गोल्स, वो अटैक करेगा अपने गोल्स के ऊपर। और जिसके पास गोल्स नहीं वो आपको मिलेंगे ऐसे, बहुत दिक्कत, बड़ी परेशानी है, जिंदगी बहुत आफत है।
क्योंकि गोल्स है नहीं तो उनको आपत्ति तो आएगी, प्रॉब्लम ही तो उनको सता सकती है जिनके पास गोल्स नहीं। तो गोल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस एंड इसको समझना है छोटा सा। तो आप जान लीजिए कि गोल्स होते क्या हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, हिंदी में बोलते हैं। और गोल के अगर गोल को हम डिफाइन करें, इसको परिभाषित करें, गोल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये समझिएगा, गोल बराबर होता है, यहां एक होता है ड्रीम। क्या होता है? ड्रीम्स। ठीक है, गोल बराबर क्या होता है? ड्रीम्स प्लस यहां पर टाइम। ये भी समझा दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नहीं समझ पाएंगे इसको। गोल बराबर होता है ड्रीम्स प्लस टाइम। कहने का मतलब है, अब लोग जो सपने देखेंगे उन्हीं के गोल बन सकते हैं, क्योंकि सपने, गोल किस बात का बनाएंगे? सपनों का। किसका बनाएंगे? तो कुछ लोग कहते हैं हमारे सपने ही नहीं है। तो मनुष्य और जानवरों के बीच में एक ही पतली लाइन है। कौन सी? मनुष्य सपने देख सकता है, जानवर सपने देख नहीं सकता। तो जो मनुष्य सपने नहीं देख सकता वो क्या है? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग जिसके ड्रीम्स नहीं हो कौन? एग्जैक्टली, कोई शक नहीं है। यानी कि सपने देखने पड़ेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात, नेटवर्क इंडस्ट्री में जो आ गया, आया था तो बेचारा लुचुर पुचुर था, कोई समझ में नहीं आता था उसको। लेकिन आने के बाद बाइक वाला सिर्फ कार के सपने देख रहा, और छोटी मोटी नहीं, मर्सिडीज BMW। वो आदमी जो बाइक का सपना नहीं देख सकता था, वो कहां देखने लगा? तो पहली तो यही बदलाव आ गया। इसके लिए इस इंडस्ट्री को ताली बजाएं। इसके बाद जब वो सपने आ गए तो सपने जगाने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। एक ये हैं, अब इनका भी सपना है, और हमको लगता है जितने लोग बैठे सबका कोई ना कोई सपना है, अब बन गया है। पहले था या नहीं था पता नहीं, इस इंडस्ट्री में जो आया वो सपनेबाज हो गया। क्या हो गया? सपनेबाज। और सपने देखना बहुत जरूरी है, सपने देखना बहुत जरूरी है। लेकिन पूरे तभी होंगे जब वो गोल में कन्वर्ट होंगे, और एक साथ सारे सपने पूरे नहीं होते। इसीलिए गोल जो होता है वो ड्रीम्स, इसलिए मैंने लिखा कि बहुत सारे ड्रीम्स आपके होंगे। ये ड्रीम की एक बकेट है। क्या है? एक बकेट है, और इसमें बहुत सारे ड्रीम्स रखे हैं, बहुत सारे। तो वो ड्रीम्स, एक एक ड्रीम को बाहर लाइए, उसको गोल में बदलिए और एंजॉय करिए। क्या करना है? हर एक ड्रीम को बाहर लाना है, एक ड्रीम को, और उसको पहले हिट मारना है, और फिर एक बार हिट मारा, अब हिट करने की आदत पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? आदत, हैबिट। और हमारी और आपकी जिंदगी जो भी है, हमारी और आपकी आदतों की ही वजह से है। या हम यूं कहें कि वी आर व्हाट वी आर आर हैबिट्स। जो है हमारी आदतों, जो हमारी आदतें हैं वही हम हैं। और आदतें कहां से बनती हैं? सोच से, विचार से। और एमएलएम इंडस्ट्री में आने के बाद विचार तो अपने आप बदल जाते हैं। देखिए, सच्चाई है, जबरदस्ती अपलाइन आपको ड्रीमर बना देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप भी अपलाइन हैं। तो इस इंडस्ट्री में नकल करनी है कि ये कैसे पागल हुआ, वैसे मुझे भी पागल होना है, और वैसे मुझे नीचे भी पागल। ये पागलों की इंडस्ट्री, क्योंकि ड्रीमर माने पागल। तो आराम से बैठ करके जो बैठे, जिसके अंदर उत्साह नहीं, आग नहीं, फायर नहीं, डिजायर नहीं, वो किस काम का आदमी? तो वैसे जिंदगी हमें जीनी नहीं है, इनकार कर देना। नो, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी सी प्रार्थना है, मैं बताऊंगा उसको, और उसको करिए।
लेकिन अभी बहुत सारे लोग उसको करेंगे नहीं, पता है, क्योंकि वो चाहेंगे तुरंत खट से जादू हो और मजा आ जाए। जादू हो BMW, ऐसे नहीं आती है। इट टेक्स टाइम। देखिए प्राकृतिक जो कुछ सिद्धांत है, बच्चा 9 महीने में ही आएगा, 3 महीने में कोई चाहे तो हो नहीं सकता, संभव है क्या? लेकिन हम लोग तो 3 महीने में चाहते हैं यहाँ कि 3 महीने में मामला बन जाए। 5 इयर्स इस इंडस्ट्री को दे दीजिए, 2 साल 3 साल आपका कुछ भी ना हो, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आगे आने वाला 4था 5वां साल आपको और हाँ? लेकिन उसके लिए 5 प्लान्स पर डे, ये भी एक गोल है। 5 प्लान्स पर डे, इट्स अ गोल। हाँ? तो ये भी, तो ये क्या करना है, गोल बराबर ड्रीम्स प्लस टाइम, बस यही करना है। ये मैं आपको कंप्लीट करके, ये प्रोसेस खराब नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इसको सेट कराऊंगा, टाइम भी दूंगा आप लोगों को। सो इस इंडस्ट्री में जीतना है और इस साल को हिट करना है, एनी कसम खा लीजिए कि हिट करना है, राइट? और कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ये कंफर्ट जोन का काम नहीं है, ये काम है टकरा जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना, जूझ जाना, जीतना है। तो थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी केयरफुली। हम लोग नेक्स्ट सेशन देते जबरदस्त आपको गोल सेटिंग, उस दिन सबको बुलाइएगा और डायरी पेन के साथ मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गाना गाओगे? गाना भी गाओ।